भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लखन जी यह दोनों अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि देखिए, जनक जी ने राम जी को बुलाया नहीं था, फिर भी भगवान राम जो है बिना बुलाए जनकपुर क्यों चले गए? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि जनकपुर में सीता जी प्रकट हो गई थी। और सीता जी कौन है? सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है, इसीलिए भगवान बिना बुलाए चले गए। इसका मतलब यह है कि संसार में जहां पर भक्ति प्रकट हो जाती है ना, वहां पर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए चले जाते हैं। बिना बुलाए भगवान जनकपुर चले गए क्योंकि वहां पर सीता जी प्रकट हो गई थी। सीता जी भक्ति स्वरूपा है, जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वहां भगवान बिना बुलाए चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, आगे चल करके जब भगवान ने धनुष को तोड़ दिया तो शर्त के अनुसार जो है ना, सीता और राम जी का विवाह होना सुनिश्चित हो गया। उस समय जब सीता राम जी का विवाह होना सुनिश्चित हो गया, तब जो है दशरथ जी राम जी का बारात लेकर के जनकपुर चले गए। उस समय एक संत जो है विनोद करते हुए कहते हैं कि देखिए, जहां पर भक्ति प्रकट हो जाती है ना, वहां पर भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप बुलाए चले जाते हैं। राम जी को गए ही, पीछे से दशरथ जी भी चले गए। मतलब जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वहां भगवान तो बिना बुलाए चले जाते हैं, भगवान के पिताजी भी बिना बुलाए चले जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान राम जो है बिना बुलाए जनकपुर में पहुंचे और फिर आगे चल करके भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। और जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, उस समय धनुष के भंग होते ही उस सभा में उपस्थित सब लोग प्रसन्न हो गए। जनक जी खुश हो गए, जनक जी की धर्म पत्नी सुनैना जी खुश हो गई, विश्वामित्र जी खुश हो गए, शतानन जी खुश हो गए, लखन जी खुश हो गए, सीता जी खुश हो गई, सभी जनकपुर वासी खुश हो गए। उस समय किसी व्यक्ति ने धनुष से पूछा कि महाराज, आपके टूटने से तो सब लोग खुश हो गए, लेकिन आपको तो दुख हुआ होगा ना, क्योंकि आप तोड़ दिए गए। उस समय धनुष ने कहा कि देखो, अगर मेरे टूटने से सब लोग खुश है ना, तो मैं भी खुश हूं। क्यों? मानो धनुष से पूछा जाए कि तुम्हारे टूटने से सब सुखी हो गए, सब खुश हो गए, लेकिन तुमको तो दुख हुआ होगा ना। उस समय धनुष ने कहा कि देखो, अगर मेरे टूटने से सब लोग खुश है ना, तो मैं भी खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरे टूटने से जो है सीता और राम जी जुड़ गए, मेरे टूटने से दशरथ जी और जनक जी जुड़ गए, मेरे टूटने से अयोध्या और जनकपुर जुड़ गई। इसीलिए सब लोग खुश है तो मैं भी खुश हूं, क्योंकि मेरे टूटने से सीता राम जी जुड़ गए, मेरे टूटने से अयोध्या और जनकपुर जुड़ गया, दशरथ जी और जनक जी जुड़ गए, इसलिए सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। हमारे संत लोग इस प्रसंग में एक बहुत तात्विक बात बतलाते हैं, सबको ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं कि देखिए, ये जो धनुष है ना, ये धनुष अहंकार स्वरूप है। और जैसे धनुष जब तक जुड़ा था, जब तक ये टूटा नहीं था, जब तक धनुष जो है जुड़ा हुआ था, तब तक सभा में सब लोग अलग अलग थे। सीता जी अलग थी, राम जी अलग थे, विश्वामित्र जी अलग थे, जनक जी अलग थे। जब तक धनुष जुड़ा हुआ था तब तक सब लोग अलग अलग थे।
इसका मतलब यह है कि जब तक हमारा अहंकार जुड़ा रहता है ना, तब तक हम लोग भी अलग अलग रहते हैं। पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहता है, बेटा अलग रहता है, माँ अलग रहती है। लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया, वैसे ही सब लोग जो है जुड़ गए। सीता राम जी जुड़ गए, विश्वामित्र जी और जनक जी जुड़ गए। इसका मतलब यह है कि जब हमारा अहंकार टूट जाता है ना, उस समय हम भी समाज में, परिवार में सबसे जुड़ जाते हैं। इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम परिवार में सबसे जुड़े रहें, तो हमें अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए, क्योंकि अहंकार जुड़ता है तो समाज और परिवार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तो समाज और परिवार जुड़ता है। इसीलिए अगर हम परिवार में जुड़े रहना चाहते हैं तो अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ना पड़ेगा। धनुष के टूटते ही सब लोग जुड़ गए, सीता राम जी जुड़ गए, सब लोग जुड़ गए। अब जो है उस धनुष से फिर किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हे धनुष, आप हमें यह बतलाओ, आप जो है इतने बड़े बड़े राजाओं के हाथ से ऊपर नहीं उठे और राम जी के हाथों से तुरंत उठ गए, ऐसा क्यों? आपको इतने बड़े बड़े राजा लोग मिलकर के उठा रहे थे, ऊपर उठा रहे थे, फिर भी नहीं उठे, और राम जी के हाथों से तुरंत ऊपर उठ गए, ऐसा क्यों? उस समय धनुष ने कहा कि देखो, मैं जो है ना इस घटना से संसार के लोगों को एक शिक्षा देना चाहता था। क्या शिक्षा देना चाहता था? मैं बताना चाहता था कि इस संसार में किसी व्यक्ति को दुनिया के लोग ऊपर नहीं उठा सकते। इस संसार में किसी व्यक्ति को एकमात्र भगवान ही ऊपर उठा सकते हैं। इसीलिए मैं राम जी के हाथ से ऊपर उठा, क्योंकि मैं जगत को बताना चाहता था कि इस संसार में किसी जीव को केवल भगवान ही ऊपर उठा सकते। संसार के लोग किसी को ऊपर नहीं उठा सकते। संसार के लोग तो ऊपर उठे हुए आदमी का टांग पकड़ के खींच के नीचे गिराते हैं, उठाएंगे क्या? एकमात्र भगवान ही किसी जीव को ऊपर उठा सकते हैं। यही बताने के लिए, यही जगत को शिक्षा देने के लिए मैं राम जी के हाथ से उठा। फिर किसी ने प्रश्न किया कि अच्छा ठीक है, तुम उठे, ठीक है, तुम उठ तो गए, लेकिन उठने के बाद तुम गिर क्यों गए? क्योंकि भगवान राम ने उठाया और धनुष को तोड़ करके धरती पे फेंक दिया। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम उठे तो सही, लेकिन फिर गिर क्यों गए? उस समय धनुष ने कहा कि देखो, आप लोगों को यह तो दिख रहा है कि मैं गिरा हुआ हूँ, लेकिन यह आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ गिरा हुआ हूँ। देखो, मैं जो है ना संसार में नहीं गिरा हुआ हूँ, मैं जो है संसार के स्वामी भगवान राम के चरणों में गिरा हुआ हूँ। संसार में गिरना बुरा है, लेकिन राम के चरणों में गिरना तो महामंगलकारी है। मैं राम के चरणों में गिरा हुआ हूँ। तो इस तरह से भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा, तो उस प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर शिक्षाएं भरी हुई हैं, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं है।